आज के बाद आप कभी ग्रामर से नहीं डरोगे, क्योंकि आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच मास्टर करने वाले हैं इस वीडियो में। कंप्लीट यार आज हम समझने वाले हैं इस इंग्लिश ग्रामर के कोर्स में, कंप्लीट पार्ट ऑफ स्पीच समझने वाले हैं। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो तो पार्ट्स ऑफ स्पीच समझना बहुत जरूरी है। तो हाय एवरीवन, दिस इज योर कृष्णा भैया एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप। ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, क्योंकि अगर आप आज पढ़ लिए तो आज आपको लगेगा, मेरी गारंटी है कि हाँ यार आज मैंने कुछ सीखा, मैंने कुछ पढ़ा इंग्लिश में। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि यार पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। क्या पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच कहते किसे हैं। देखो, पार्ट ऑफ स्पीच वाक्य में शब्द किस काम के लिए आया है। मतलब मेरे पास कोई अगर वाक्य है तो उसमें जो शब्द आया वह किस काम के लिए आया है, उसी के हिसाब से उसका भेद तय होता है। कोई नाम बताता है, कोई नाम की जगह लेता है, या कोई काम दिखाता है, या हम कह सकते हैं कोई जोड़ता है। तो ऐसे ही सारे शब्द 8 हिस्सों में बांटे जाते हैं। कितने? 8 हिस्सों में बांटे जाते हैं। वही हमारे पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। मतलब कि जो तुम्हें वो 8 पार्ट ऑफ स्पीच मिलेंगे, उसमें आपको दिखेगा कोई क्या बता रहा है, कोई नाम बता रहा है, कोई जोड़ रहा है, कोई काम दिखा रहा है, कोई भेद बता रहा है। ये सारी चीजें हम पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर पढ़ते हैं। तो समझते हैं कि यार जो ये 8 हिस्से हैं वो होते कौन से हैं। तो देखो, पार्ट ऑफ स्पीच के 8 हिस्से होते हैं। पहला नाउन। क्या? नाउन, जिसको हिंदी में बोलेंगे संज्ञा। दूसरा प्रोनाउन। क्या? प्रोनाउन, सर्वनाम। तीसरा क्या? वर्ब, क्रिया। एंड फोर्थ क्या है? एडजेक्टिव। कुछ बच्चे क्या होते हैं, इसको पढ़ते हैं एडजेक्टिव। क्या पढ़ते हैं? एडजेक्टिव। इसका प्रोनाउंसिएशन एडजेक्टिव नहीं होगा, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा एडजेक्टिव। क्या? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, डी जो है साइलेंट होता है। अगला एडवर्ब। क्या? एडवर्ब, क्रिया विशेषण। अगला है प्रीपोजिशन, संबंध सूचक शब्द। अगला है 7th कंजंक्शन, कंजंक्शन संयोजक शब्द। 8 नंबर क्या? इंटरजेक्शन, मतलब विस्मयादिबोधक शब्द। ये टोटल 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। हम इनको पहले नाउन के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रोनाउन, फिर वर्ब, फिर एडजेक्टिव, फिर एडवर्ब, फिर प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। एक एक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अब हम सबसे पहले समझेंगे नाउन। तो नाउन होता क्या है, पहला हम जानेंगे कि नाउन होता क्या है। तो देखो, नाउन क्या है, कई सारे डिफिनेशन यहाँ पे लिया है। ध्यान समझना, जो आपको अच्छी लगे, जो आपको मन करे वही याद करना, वही लर्न कर लेना, समझ लेना। तो अ नाउन इज अ वर्ड that gives a name to any person, place, animal, object, idea, quality और फीलिंग्स। मतलब यार नाउन एक ऐसा वर्ड है जो हमें बताता है एक पर्सन के बारे में, एक प्लेस के बारे में, एनिमल, ऑब्जेक्ट, आइडिया, क्वालिटी, फीलिंग्स, इन चीजों के बारे में जो बताता है भाई ये नाउन। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि नाउन क्या है? एवरीथिंग वी कैन सी, एवरीथिंग वी कैन सी, कॉमा टच, कॉमा फील, कॉमा थिंक या टॉक। अबाउट हैज अ नेम, अबाउट हैज अ नेम एंड दैट नेम इज कॉल्ड अ नाउन। वही नाम क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। समझ में? हिंदी में मैंने क्या लिखा है कि नाउन वो शब्द हैं जो किसी भी इंसान, कॉमा जगह, कॉमा जानवर, वस्तु, विचार, गुण या भावना का नाम बताता है, वही नाउन। मतलब नाउन वो शब्द होते हैं जो इंसान के बारे में बताए, जगह के बारे में, जानवर के बारे में, वस्तु के बारे में, विचार, गुण या भावना का नाम बताता है, वही नाउन। या आप यार सबसे बेस्ट छोटी सी बताता हूँ, स्मार्ट जिसको बोलते हैं स्मॉल, मतलब कि छोटी सबसे डेफिनेशन है क्या? नाउन इज द नेमिंग वर्ड। बस यार, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जिनका भी कुछ ना कुछ है, जो भी आपके सामने भी आपका मोबाइल फोन है, आप उसमें वीडियो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपके पास पेन होगी, कॉपी होगी, बुक है, दुनिया में जो भी चीजें हैं सब यार नाउन है, जिनका कुछ ना कुछ नाम है। जो भी तुम्हें दिख रही है, जो भी तुम्हें फील हो रहा है, जो भी तुम्हें टच कर रहे हो, जो भी तुम देख पा रहे हो, दैट इज नाउन। तो इसका मतलब नाउन इज द नेमिंग वर्ड। भाई जिसका कुछ ना कुछ अपने आप में नाम है वही है नाउन। से मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पे, बॉय एक नाउन है, पर्सन है नाउन, इंडिया कंट्री का नाम है नाउन, बुक वस्तु का नाम, ऑब्जेक्ट, फ्रीडम ये भी एक नाउन है, और दिल्ली एक कंट्री,
लायन एक शेर जानवर का नाम है। तो मतलब कि दुनिया में जितने जो भी चीजें दिख रही हैं वो सभी नाउन है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, समझ में आया? जो भी तुम्हें दिखे यार, जो भी तुम्हारे सामने, सब नाउन है, सब नाउन है भैया, नाउन सब है। आगे अब देखो यार, नाउन की कुछ पहचान कैसे करेंगे, थोड़ा सा समझ लेते हैं। आप देखो, मान लो मेरे पास कोई वर्ड ऐसा आ गया कि यार ये बताओ नाउन है कि नहीं है। तो सफिक्स कुछ ऐसे हैं, सफिक्स का मतलब है जैसे मेरे पास कोई वर्ड आता है, अगर उसके लास्ट में कुछ दो तीन वर्ड हैं, अगर उनसे पता चलो, अगर ये वर्ड दिखता है तो जान लो नाउन है। जैसे टी ओ आर दिखेगा किसी वर्ड के एंडिंग में, तो टी ओ आर, और टी ई आर दिखता है तो ए एन सी एन्स, ई एन सी एन्स, आई एस टी, सिप, आई एस एम, ई ई, एन ई डबल एस नेस, एज, इरे, टी वाई, सी वाई, यूरे, मेंट, टी आई ओ एन, डोम, यस आई ओ एन। अब भैया बोलोगे यार ये सब क्या बता रहे हो, मुझे नहीं पता। देखो यार, ये होता है सफिक्स क्या, कि किसी वर्ड के तुम्हें लास्ट में दिखना चाहिए। अगर लास्ट के में दिखता है, देखो यहाँ पे, देखो डम दिखा, अभी मैं पीछे दिखाऊं, देखो यहाँ पे आया था, देखो फ्रीडम, फ्रीडम दिख रहा है ना, फ्रीडम, डम, तो मतलब कि डम, ये सफिक्स जुड़ा ना इस वर्ड में, इसका मतलब फ्रीडम क्या बन गया, नाउन बन गया। मतलब समझ में आया? मतलब कि ऐसे आपके पास जितने भी वर्ड दिखेंगे, अगर ये सारे सफिक्स कोई में से एक दिखता है आपको, आप लर्न कर लेंगे। अगर किसी में नेस दिखता है, क्या नेस दिखता है, एज दिखता है, जैसे हम बोलते गोल्ड एज, गोल्ड एज, तो गोल्ड एज, तो इसका मतलब एज दिखा, तो वहां पे नाउन हो जाएगा। समझ में आया? जैसे मैं लिखता हूँ सिटी, क्या सिटी, देखो सफिक्स टी वाई दिखा, टी वाई, तो इसका सिटी क्या है, एक नाउन है। ठीक, ऐसे मान लो कि मैंने एक वर्ड लिखा मोशन, एम ओ टी आई ओ एन, मोशन, देखो टी आई ओ एन दिखा सफिक्स ने ना, तो मोशन पूरा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। समझ में आया? अब जैसे मान लो लिख दिया मैं एफ आई आर एस टी, ये तो फर्स्ट बनेगा, ये तो नहीं, आई एस टी तो मुझे दिखना चाहिए ना लास्ट में, आई एस टी। ठीक, तो ये नहीं होगा, ये नाउन में नहीं जाएगा। ठीक है, कि लास्ट मुझे आई एस टी दिखना चाहिए। अगला एग्जाम्पल मैंने लिया कुछ जैसे रमेश इज माई बेस्ट फ्रेंड, रमेश, रमेश क्या है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, रमेश इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो रमेश इज माई बेस्ट फ्रेंड, रमेश मेरा मित्र है, बहुत अच्छा मित्र है, तो रमेश क्या है, नाउन के स्थान पे आया है, नाउन, नाउन नाम है, नाम, तो एक सब्जेक्ट बनेगा, तो इसका मतलब रमेश क्या है, एक नाउन। अगला, वी वेंट टू मुंबई फॉर हॉलीडेज, मतलब हम मुंबई गए छुट्टियों में, तो मुंबई एक जगह का नाम है, प्लेस का नाम है, तो मुंबई क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार द डॉग इज बार्किंग लाउडली, द डॉग इज बार्किंग लाउडली, जो कुत्ता बहुत तेज से बोल रहा है, चिल्ला रहा है, तो मतलब डॉग जानवर का नाम, एक नाउन हो जाएगा, नाउन। समझ में आया? आगे बढ़ता हूं। अब देखो अगला वर्ड है मेरे पास विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ, विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ, तो विजडम क्या हुआ, नाउन। क्यों? देखो अभी मैंने पढ़ा था, याद करो, अभी पढ़ा था डम आ जाएगा, क्या सफिक्स आएगा, डम, देखो दिखा ना, डम, डी ओ एम, डम, सफिक्स दिखा, तो पूरा विजडम क्या बन जाएगा मेरे पास, नाउन हो जाएगा पूरा विजडम, कोई वर्ड दिखता है नाउन, इसका मतलब क्योंकि डम दिखा ना। अगला, सी वॉज फिल्ड विथ एंगर, क्या एंगर, एंगर क्या हो जाएगा, नाउन। कैसे? देखो ई आर सफिक्स दिख रहा है ना, अभी मैंने पढ़ा था, ई आर कहाँ पे है, देखो 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 भाई, कहाँ पे गया, कहाँ गया, कहाँ गया, देखो ई आर, टी ई आर, टी ई आर, मतलब ई आर, समझ में आया? तो इसका मतलब ई आर दिखा, इसका मतलब एंगर क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा। अगला, स्मोकिंग इज आ इंजूरियस टू हेल्थ, और एक चीज बोल सकते हैं हम यहाँ पे, देखो एक चीज मेरे पास ध्यान रखना है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जैसे आपके पास कोई प्रीपोजिशन मिलता है, क्या प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद जो आता है वो हमेशा क्या होता है, नाउन। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, नाउन, प्रीपोजिशन प्लस नाउन रहता है। विथ क्या होती है, एक प्रीपोजिशन होती है, प्रीपोजिशन के जस्ट बाद क्या आएगा, नाउन। अगला, स्मोकिंग इज इन इंजूरियस, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो यहाँ पे जो स्मोकिंग आया ये क्या बनेगा, नाउन बनेगा, क्योंकि इज क्या है, एक वर्ब है, तो एक जी वर्ब है। ठीक है, तो ए स्मोकिंग भी एक नाउन काम करेगा, क्योंकि वर्ब में स्मोक भी वो एक वर्ब होती है, वर्ब की जब हम फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं तो क्या बनता है, जीरंड बन जाता है, और जब हम आगे पढ़ेंगे जीरंड बन जाता है तो उसमें जीरंड बना तो क्या बनेगा, नाउन बन जाएगा। स्मोकिंग एक नाउन है, समझ में आएगा नहीं? क्योंकि भैया जो इज है इसके पहले ए वर्ब है, स्मोकिंग, जीरंड प्लस जीरंड कब कब बनता है, जब वर्ब फर्स्ट में आईएनजी जोड़ दूं, वर्ब वर्ब क्या, स्मोक, स्मोक एक वर्ब होती है, स्मोक एक वर्ब है, आईएनजी जोड़ दो तो बन जाएगा स्मोकिंग, तो आई ई हटा के, ठीक, स्मोकिंग बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ठीक, इसका मतलब ये हुआ स्मोकिंग भी नाउन होगा। समझ में आया? आगे बढ़ता हूँ। तो आई थिंक आपके नाउन के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए।
मतलब दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जो भी चीजें आप देख पा रहे हैं, सब नाउन है। ठीक है, अब समझते हैं हम लोग प्रोनाउन। दूसरा क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन होता क्या है भैया? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड रेपिटेशन। अवॉइड रेपिटेशन से मान लो कि मैं बार बार लिख रहा हूं राम 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 राम, ऐसे लिख रहा हूं बार बार। इस राम के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम लोग प्रोनाउन का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? प्रोनाउन। मतलब किसी भी सेंटेंस में, किसी भी आप पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, कुछ भी आपके पास देखो, जो भी इंग्लिश की बुकें होती हैं उसमें बार बार नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन यूज करते हैं। तो क्या हुआ? आ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड रेपिटेशन। ठीक, तो प्रोनाउन होता है कैसे? आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, दे, हु, विच, दैट, इटीसी, ये सभी क्या है? प्रोनाउन है। मतलब कि आगे भी आते हैं, तो ये सभी हु भी, विच, दैट, ये भी सभी प्रोनाउन है। जब हम प्रोनाउन के कंसेप्ट पढ़ेंगे ना, जब हम समझेंगे, कंप्लीट प्रोनाउन की वीडियो आएगी तो उसमें आप समझें कि हाँ ये प्रोनाउन होते हैं कैसे। ठीक, तो ये समझिए आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, दे, हु, विच, दैट, ये सभी क्या है? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन हिंदी में समझ लेते हैं क्या है कि वो शब्द है, प्रोनाउन वो शब्द है जो नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं। किसकी जगह पे? नाउन की जगह पे, प्लेस ऑफ नाउन, ताकि बार बार नाम दोहराना ना पड़े, मतलब उसकी रिपीटिशन को बार बार ना करना पड़े। तो प्रोनाउन वो शब्द है जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल तो होता है, होगा भी, और उसकी रिपीटेशन को रोकने के लिए, किसकी? नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए, बार बार नाउन ना आए भैया तो आप लगा दोगे प्रोनाउन वहां पे आना है। कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके बॉस, आगे बढ़ता हूं। एग्जाम्पल मेरे पास है, जैसे ही इज रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ रहा थी, ही क्या बनेगा? प्रोनाउन बनेगा। दे आर गोइंग टू द मार्केट, दे क्या बनेगा? प्रोनाउन बनेगा। अब बुक क्या है? एक स्थान का नाम है तो नाउन बनेगा। फिर मार्केट एक नाम है, जगह का नाम है तो नाउन बनेगा। ठीक, उसी प्रकार द गर्ल हु ऑन द रेस इज माई सिस्टर, मतलब कि द गर्ल, वो लड़की जो जीती वही मेरी सिस्टर है। तो हु क्या बना? प्रोनाउन। गर्ल नाम है, एक नाउन, द गर्ल हु ऑन द रेस इज माई सिस्टर, सिस्टर भी नाउन बनेगा क्योंकि नाम है। ठीक, अगला, रवि इज अपसेंट, ही इज सिक, रवि एब्सेंट होगा, बीमार है, तो ही किसके लिए आया? रवि के लिए। ही क्या बनेगा? प्रोनाउन। और अभी एक नाम है, नाम है तो नाम, नाउन। नाउन, दुनिया में कोई भी चीज हो, नाम, नाउन। ठीक, अगला, यू आर माई फ्रेंड्स, यू क्या बनेगा? प्रोनाउन। अभी मैंने देखा यू विदेश क्या? प्रोनाउन। अगला, इट इज वेरी कोल्ड टुडे, इट भी क्या बनेगा? प्रोनाउन। क्या? इट भी मेरे पास क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। ठीक है, इट भी क्या हो जाएगा? अभी मैंने पढ़ा था आई वी यू दे ही सी इट, ये सभी क्या है? प्रोनाउन है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? आगे अब यहां पे हम समझते हैं एडजेक्टिव। क्या? एडजेक्टिव ना बोलना, एडजेक्टिव। क्या? एडजेक्टिव, डी साइलेंट है। तो तीसरा हम समझते हैं एडजेक्टिव क्या है। देखो, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, मतलब कि एडजेक्टिव जो है एक ऐसा वर्ड है जो बताता है नाउन के बारे में एंड प्रोनाउन के बारे में। या हम ऐसा भी कह सकते हैं, इट टेल्स अस समथिंग मोर अबाउट द नाउन प्रोनाउन सच एज, क्या? सच एज इट्स क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, साइज, कलर, शेप और स्टेट। इसका मतलब क्या है यार कि जो एडजेक्टिव होगा वह नाउन की क्वालिटी बताएगा, गुण को बताएगा, क्वांटिटी मात्रा बताएगा, नंबर संख्या बताएगा, साइज कितना छोटा बड़ा, कलर रंग बताएगा, शेप आकार कैसा है, और स्टेट मतलब अवस्था कैसी है। ये सारी चीजें एडजेक्टिव बताता है किसके बारे में? नाउन और प्रोनाउन के बारे में। तो आपको ऐसा वर्ड दिखेगा जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताए, इसकी क्वालिटी कैसी है यार, इसका क्वांटिटी कैसा है, इसका नंबर कैसा है, इसका साइज कैसा है, इसका कलर, शेप, स्टेट, सब चीज भाई एडजेक्टिव बताता है नाउन और प्रोनाउन के बारे में। मतलब कि जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए। बस एक हिंदी में समझ लेते क्या है कि एडजेक्टिव वो शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन की खूबी, मात्रा, रंग, संख्या या कोई और विशेषता बताता हो, कुछ भी विशेषता। और तो आप सभी के लिए भैया एक छोटी सी डिफिनीशन, एकदम लल्लू लाल जैसी डिफिनीशन याद कर लेना, इसको समझ लेना। देखो कैसे, अरे भैया, नाउन को सजाने संवारने वाला शब्द एडजेक्टिव कहलाता है। नाउन को सजा दिया एकदम लाली पाउडर लगा के, एकदम भाई नाउन तो नाउन ही दिखने लगा गजब का। तो नाउन को सजाने संवारने वाला शब्द ही एडजेक्टिव कहलाता है। बस कुछ नहीं पढ़ना, कुछ नहीं समझना, बस नाउन को सजाने वाला, जो संवारने वाला शब्द होगा, जो वर्ड होगा, वही एडजेक्टिव कहलाएगा।
कॉन्सेप्ट क्लियर? समझते हैं, आगे एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल आप सभी के सामने क्या है कि ही इज अ ब्रैव सोल्डर। क्या? ही इज अ ब्रैव सोल्डर। तो सोल्डर क्या एक नाउन है, सोल्डर नाउन है। नाउन के बारे में विशेषता बता, नाउन कैसा है, ब्रैव है, बहादुर है, तो ये क्या बन जाएगा, एक एडजेक्टिव बन जाएगा। और ही अभी मैंने पढ़ा, ही क्या बन जाएगा, प्रोनाउन बन जाएगा। क्लियर? सी और आ ब्यूटीफुल ड्रेस, ड्रेस एक नाम है, नाउन, नाउन की विशेषता बताए, कैसा, ब्यूटीफुल, सुंदर, ये बन जाएगा एडजेक्टिव। और सी क्या है, अभी मैंने पढ़ा था प्रोनाउन, सी क्या है, प्रोनाउन, प्रोनाउन। ठीक, अगला, वी सा 3 बर्ड्स ऑन द ट्री, ऑन द ट्री, ट्री पेड़ है, पेड़ एक नाउन बनेगा, बर्ड्स पक्षी, पक्षी नाम एक नाउन बनेगा, नाउन की विशेषता बताया 3, तो 3 मतलब एडजेक्टिव। कितने पक्षी, 3, 2, 3, 4, कितने पक्षी, 3 पक्षी बैठे, 2 पक्षी, 3, तो इसका मतलब उसकी विशेषता बता रहा था, दैट इज एडजेक्टिव। और वी क्या पढ़ा, अभी मैंने पढ़ा था, वी क्या होता है, प्रोनाउन, क्या होता है, प्रोनाउन। अगला, द बॉक्स इज हैवी, द बॉक्स इज हैवी, बॉक्स के बारे में विशेषता बताया था, हैवी क्या बनेगा, एक एडजेक्टिव बताएगा, एडजेक्टिव बनेगा, क्योंकि बॉक्स इज हैवी, हैवी क्या है, बॉक्स है, तो बॉक्स एक नाउन है, तो नाउन की विशेषता पता है, हैवी क्या है, एडजेक्टिव। अगला, दिस इज एन इंटरेस्टिंग बुक, दिस क्या बनेगा, अभी मैंने पढ़ा था प्रोनाउन, और बुक एक नाउन है, तो नाउन की डिफिनेशन, नाउन की विशेषता पता है, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव, क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? समझ में आया? आ रहा है कि नहीं समझ में, कुछ अलग लग रहा है ना, मजा आ रहा है ना? ठीक है। हेलो 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 हेलो। अब हम देखते हैं यहाँ पे वर्ब, वर्ब क्या होती है, देखिए, अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन कॉमा स्टेट और पोजीशन, मतलब जो वर्ब होती है वह एक्शन को बताएगी, काम क्या हो रहा है, स्टेट अवस्था को, पोजीशन मतलब मालिकाना हक जिसको हम लोग बोलते हैं, अधिकार बताने के लिए वर्ब यूज करते हैं। या ऐसा हम बोल सकते हैं कि अगर मान लो आपको ये सारी चीज़ें नहीं बोल रही हैं, तो आप ऐसा भी कह सकते हैं, पता है क्या, आप ऐसे बोल सकते हैं वर्ब एक मतलब कि सोज एक्शन और स्टेट, मतलब कि वर्ब जो है एक्शन को दिखाती है और स्टेट को दिखाती है, बस जो एक्शन को बताए और स्टेट को बताए। और एक नया वर्ड आप यहाँ पे और सीख लिए, पोजीशन को भी बताती है वर्ब, ठीक है, तो इसलिए हमने कहा नया सीखेंगे तो नया पाएंगे। अगला, इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे, वर्ब वो शब्द है जो किसी काम, जो किसी काम, स्थिति या मालिकाना हक को बताता है। काम का मतलब एक्शन दिखाए, स्थिति मतलब स्टेट, और मालिकाना हक मतलब जिसको पोजीशन को हम लोग बोलते हैं अधिकार जताए, उसके लिए हम वर्ब यूज करते हैं, उसे वर्ब कहते हैं। कुछ हो जैसे रन हो गया, ईट हो गया, इज, आर, प्ले, हैज, है, डू, डज, इज, एम, आर, वाज, और ये सभी जितनी चीज़ें होती हैं वर्ब होती हैं ना, वर्ब। गो, वेंट, गॉन, मैंने क्लास कराई है ना उसमें, स्पोकन इंग्लिश में, जिसमें आप जाके देख लेना, तीसरी क्लास है, आप पढ़ लेना अच्छे से कि वर्ब की कितने भेद होते हैं, मतलब कि वर्ब कितने भाग में बढ़ती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है, वहाँ पे जाके पढ़ लेना क्लास तीसरी में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या आप चैनल पर सर्च कर लेना कि इसी चैनल पर जब आप जाएंगे वीडियो में, उसमें प्लेलिस्ट बनी है स्पोकन इंग्लिश की, आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ मेरे सेंटेंस है मेरे पास, जैसे सी फास्ट, फास्ट यहाँ पर मैंने लिखा है दोनों, क्या पता है, देखो यहाँ पे सी फास्ट, फास्ट मैंने लिख दिया, थोड़ा सा इसको हम इरेज करके भैया समझते हैं, सी यहाँ पे इसको हटाते हैं, क्या बनेगा, सी रन्स फास्ट, सी रन्स फास्ट, रन्स, रन्स एक वर्ब है, ठीक, मेरे पास वर्ब है ना, अगर ये वर्ब है, समझ में आया, वर्ब ही पढ़ना है, तो ए रन्स वर्ब बन गई, और ए रन को क्या बताती है, एक्शन को रिप्रेजेंट करती है, क्या, एक्शन को। अगला, दे आर हैप्पी, दे आर हैप्पी वो खुश हैं, तो ये क्या बताती है, खुश है मतलब स्टेट को बताएगी, मतलब खुश हैं, बस अवस्था बता रही है, खुशी की अवस्था में है, तो स्टेट। ही हैज़ अ न्यू कार, उसके पास नई कार है, तो हैज़ क्या बताएगा, हैज़ वर्ब है ना, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, हैज़ कौन सी वर्ब है, लेकिन ये क्या बता रहा है, ही हैज़ अ न्यू कार, पोजीशन को बता रहा है, पोजीशन को, किसको, पोजीशन को, मतलब उसके पास नई कार है। बी प्ले क्रिकेट एवरी संडे, हम प्रत्येक संडे क्रिकेट खेलते हैं, एक्शन हो रहा है, तो ये एक्शन को बता रही, तो ये भी वर्ब हुई। अगला, द बेबी इज स्लीपिंग नाउ, स्लीपिंग नाउ पूरा इज स्लीपिंग है, पूरा क्या है, वर्ब है, क्या है, वर्ब है,
क्या बता रहा है, एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब बेबी सो रहा है, अभी सो रहा है, बेबी सो रहा है द बेबी इज स्लीपिंग नाउ, बेबी सो रहा है, एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आगे आप समझते हैं एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब। तो एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज, मॉडिफाइज किसके बारे में, वर्ब के बारे में, एन एडजेक्टिव के बारे में, और एन अदर एडवर्ब, और उस सेंटेंस में जो भी अन्य एडवर्ब होगा उसके बारे में बताता है, उसको मॉडिफाई करता है, मतलब उसी के बारे में बताता है। या हम कह सकते हैं इट यूजुअली टेल्स अस हाउ, कैसे, व्हेन मतलब कब, वेयर मतलब कहाँ, हाउ मतलब भी कैसे, ऑफन मतलब प्राय, और टू व्हाट एक्सटेंट एन एक्शन हैपन मतलब अचानक क्या कार्य हुआ, ठीक। तो आप सिंपल से याद रखना यार कि एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब। ओके बॉस, मतलब कि एक हिंदी में बोल सकते हैं एडवर्ब वो शब्द हैं जो वर्ब कॉमा एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब की खासियत या तरीका बताता है, वही एडवर्ब। मतलब एडवर्ब सिंपल सा याद रखना क्या कि अगर मेरे पास भैया, अगर मेरे पास एडवर्ब है, एडवर्ब तीन लोग, एडवर्ब तीन विशेषता बताता है तीन लोगों की, पहली वर्ब, दूसरी एडजेक्टिव, या तीसरा एन अदर एडवर्ब जो, ठीक है। तो इसका मतलब वही हो जाएगा एडवर्ब। तो कुछ वर्ड लिखा जैसे स्लोली, वेरी, वेल, ऑलवेज, ये सभी क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं, स्लोली, वेरी, वेल, ऑलवेज, ठीक है। कुछ एग्जांपल समझता हूँ यहाँ पे हम ले आप सभी के सामने एग्जांपल मेरे पास क्या है, ही रन्स क्विकली, रन्स, रन्स क्विकली, इसका मतलब ये वर्ब हुआ, वर्ब की विशेषता भी बताता है एडवर्ब, ये बन जाएगा क्या, एडवर्ब। क्या बन जाएगा, एडवर्ब, एडजेक्टिव नहीं बनेगा, एडवर्ब बनेगा, ठीक है। अगला, सी इज वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या है, एक एडजेक्टिव, और वेरी ये क्या बनेगा, एडवर्ब, क्या बनेगा, एडवर्ब, मतलब कि एडजेक्टिव की विशेषता बताता है ना, एडजेक्टिव के बारे में बताएगा तो वेरी एडवर्ब हो जाएगा। अगला, वी विल मीट टुमारो, वी विल मीट टुमारो, मीट टुमारो, इसका मतलब टुमारो क्या हुआ, ये टुमारो क्या बनेगा, एडवर्ब है, लेकिन कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, मतलब कि हम कल मिलेंगे, कल मिलेंगे, तो एडवर्ब ऑफ टाइम। अगला, दे आर प्लेइंग आउटसाइड, वो बाहर खेल रहे हैं, आउटसाइड क्या बनेगा, एक एडवर्ब, एडवर्ब क्या बनेगा, एडवर्ब, कहाँ खेल रहे हैं, प्लेइंग, खेल रहे हैं, प्लेइंग वर्ब है, तो वर्ब की विशेषता एडवर्ब, वर्ब की विशेषता, वर्ब के बारे में बताना, एडजेक्टिव के बारे में बताना, या अनदर एडवर्ब के बारे में बताना, वही एडवर्ब। तो इसका मतलब यार कि आउटसाइड खेल रहा था, आउटसाइड एडवर्ब बना, लेकिन कौन सा एडवर्ब बनेगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस मतलब आउटसाइड खेल रहा है। अगला, ही वर्क्स टू हार्ड, इसका मतलब समझो, वर्क्स, वर्क्स मतलब काम किया ना, काम, वर्ब, और ए वर्ब की विशेषता कैसा किया, हार्ड, तो ये बनेगा क्या, एडवर्ब। तो फिर कैसा, टू बहुत हार्ड, तो ये भी क्या बनेगा, एडवर्ब, मतलब एडवर्ब, एडवर्ब की विशेषता बताएगा। तो मतलब कि ही वर्क्स टू हार्ड, तो वर्क्स काम किया, कैसा किया, हार्ड काम किया, हार्ड काम करेगा, तो एडवर्ब बनेगा, बनेगा, ठीक है, ध्यान रखना। फिर लेकिन इस हार्ड के कैसा हार्ड, टू हार्ड, बहुत ज्यादा, बहुत, तो ये भी एडवर्ब बनेगा, मतलब एडवर्ब, एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। यही तो मैंने सीखा कि भैया अगर आपके पास एडवर्ब है तो तीन लोग इनके साथ रहेंगे, तीन लोगों की विशेषता बताई जाएगी, वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब की, ठीक। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्योंकि जो वर्ब और एडजेक्टिव एडवर्ब की विशेषता है बताए, या वर्ब से हमें पता चलता है कि ये एडवर्ब है। अब देखो अगला हम समझते हैं प्रीपोजिशन, ठीक। प्रीपोजिशन क्या होता है, प्री, अगर नाम से स्पष्ट है, प्री पोजीशन, प्री मतलब पहले, पोजीशन का मतलब स्थान, मतलब कि स्थान होगा किसी के पहले, किसी चीज के पहले। सोचो जरा यार कि प्री मतलब पहले, प्री का मतलब पहले, और पोजीशन का मतलब स्थान, तो मतलब कि स्थान लेगा पहले, किसी के पहले स्थान लेगा। तो देखो क्या है कि अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर नाउन, क्या बिफोर नाउन, नाउन के पहले, और प्रोनाउन, प्रोनाउन के पहले भी। मतलब प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन, वह रिलेशन बताता है विद एन अदर वर्ड, दूसरे वर्ड के साथ, इन द सेंटेंस, उस सेंटेंस में दूसरे वर्ड के साथ रिलेशन बताता है, एंड दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। तो a preposition is a word placed before a noun or pronoun to show
इट्स रिलेशन, क्या रिलेशन, संबंध विथ अनदर वर्ड इन द सेंटेंस। तो देखो भैया, प्रीपोजिशन वे शब्द हैं जो नाउन या प्रोनाउन से पहले लगाकर, पहले लग कर उसका रिश्ता वाक्य के किसी और शब्द से दिखाता है, उसका रिश्ता वाक्य के किसी और शब्द से दिखाता है, तो वही क्या हो जाएगा मेरे पास, प्रीपोजिशन। मतलब क्या है, चीज कहाँ है, कब है, किससे, या यहाँ पे मैंने लिखा किसके साथ है, क्या किसके साथ है, किसके लिए है, तो वही ये प्रीपोजिशन बताता है। प्रीपोजिशन क्या बताता है यार, कि चीज कहाँ है, कब है, किसके साथ है, किसके लिए है, तो दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। बस जो मन करे ये याद कर लो, ये याद कर लो, जो मन करे सो याद कर लो, जो आपको अच्छी लगे याद कर लो, पढ़ लो, ठीक है। तो जैसे मान लो कि एग्जांपल से मान लो कि आप ले सकते हैं इन एक प्रीपोजिशन होती है, ऑन हुआ, ठीक है, अंडर, या आप ले सकते हैं इट, प्रीपोजिशन हुआ विथ एंड बाई, ये सभी क्या होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं। समझ में आया? एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल मेरे पास क्या है यार, कि द बुक इज ऑन द टेबल। टेबल एक नाम है, नाउन है, तो बुक भी एक नाम है, नाउन है, तो टेबल पे है, तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन है दो चीजों को जोड़ रख नहीं, द बुक इज विद द टेबल। इसका मतलब क्या है, प्रीपोजिशन ऑन, प्रीपोजिशन बुक जो है, जो बुक है वह टेबल पर है, मतलब कि द बुक इज ऑन टेबल, ऑन द टेबल, मतलब बुक जो टेबल पे है। सी इज वेटिंग एट बस स्टॉप, वो वेट कर रहा है किस पे, एट मतलब पर होता है, एट मतलब पर होता है, प्रीपोजिशन बनेगा किस पे, बस स्टॉप पे वेट कर रहा है। अगला, द पेन इज अंडर द चेयर, चेयर के नीचे पेन है, अंडर क्या बनेगा, प्रीपोजिशन बनेगा। अगला, ही इज गोइंग विथ हिज फ्रेंड, विथ अपने मित्र के साथ, तो एक क्या बनेगा, प्रीपोजिशन। तो वह जा रहा है अपने मित्र के साथ, अपने साथ किसी के साथ बता रहा है ना, विथ प्रीपोजिशन हुआ। समझे, नाउन है, नाउन को जोड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड एक नाम है, नाउन को जोड़े, चेयर भी एक नाउन है, नाउन भाई नाउन के पहले आएगा, बस स्टॉप भी एक नाउन है, नाम है भाई, नाउन के पहले प्रीपोजिशन आया। कॉन्सेप्ट क्लियर, समझ में आया ना, ठीक है। रुड़ गए तो रास्ते। भाई अब यहाँ पे हम समझते हैं कंजंक्शन क्या होता है। कंजंक्शन का मतलब देखो क्या है, कि अ कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज टू ज्वाइन वर्ड्स। कंजंक्शन यूज होता है वर्ड को ज्वाइन करने के लिए, यूज टू ज्वाइन वर्ड्स, कॉमा फ्रेजेस और क्लॉज, फ्रेजेस एंड क्लॉज टुगेदर इन अ सेंटेंस, एक साथ एक सेंटेंस में जोड़ने का काम करता है, वही कंजक्शन कहलाएगा। मतलब कि जो किसी दो सेंटेंस को, दो या तीन या चार, मतलब कि उनको आपस में जोड़ेगा, तो वही क्या कहलाएगा, कंजंक्शन। तो मतलब कि कंजक्शन वो शब्द है जो दो शब्दों, कॉमा वाक्यांशों या पूरे वाक्य को जोड़ता है, वही है कंजक्शन। मतलब कि जो दो शब्दों या वाक्यांशों या पूरे वाक्य को जोड़ता है, वही है कंजक्शन। से कंजक्शन आपको एंड दिखेगा, एंड, बट, और, बिकॉज, सो, मतलब कि ये सारे कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कंजक्शन में काम आते हैं, मतलब ये सारी कंजक्शन ही है, ये जोड़ने के लिए काम आते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे समझता हूँ, एग्जाम्पल मैंने लिया है कि सी इज स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग, मतलब कि एंड क्या बनेगा, कंजक्शन बनेगा, मतलब कि वह स्मार्ट है और हार्ड वर्किंग भी है। अगला, आई वॉन्टेड टू गो, मैं जाना चाहता हूँ, बट इट वॉज रेनिंग, वर्षा हो रही है, तो बट जोड़ने का काम किया कि नहीं, ते भी कंजक्शन बन जाएगा। अगला, यू कैन टेक टी, आप चाय ले सकते हो और कॉफ़ी, आप चाय और कॉफ़ी दोनों ले सकते, कोई भी ले सकते, कोई भी एक ले सकते थे, जोड़ने का काम किया ना, चाय को और कॉफ़ी को जोड़ने का काम किया, तो इट इज, और क्या बनेगा, कंजक्शन बन जाएगा। अगला, ही फेल्ड, फेल हो गया बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी, वो पढ़ता नहीं था भाई, बिकॉज क्योंकि वो पढ़ता नहीं था, बिकॉज क्योंकि पढ़ता नहीं था, बिकॉज जोड़ने का काम किया तो कंजक्शन बन जाएगा, कंजक्शन बन जाएगा। ही फेल्ड हुआ, फेल हो गया बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट स्टडी, भाई जब पढ़ेगा नहीं तो फेल होगा ही ना, तो इसलिए मैं कहता हूँ भाई पढ़ लो, मेहनत कर लो, ठीक है। अगला, वेट हियर, इंतजार करो, अंटिल आई कम बैक, जब तक मैं यहाँ ना आ जाऊँ तब तक यहाँ पे इंतजार करो। अंटिल का मतलब होता है जब तक, अंटिल का मतलब जब तक, क्या है, कंजक्शन है, क्या है, एक कंजक्शन है भाई। वेट हियर है, एक फ्रेज को जोड़ा, फिर उसके बाद एक क्लॉज, अगला मतलब कि सेंटेंस ही क्लॉज, फिर अभी मैंने पढ़ा था फ्रेज क्लॉज, आगे हम समझेंगे कि वो यार फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, अगली वीडियो आएगी तो आप समझेंगे
ऐसे से, क्योंकि अभी मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ, तो पहले समझ लो, फिर जैसे जैसे आपकी ग्रामर की कोर्स कंप्लीट होता जाएगा, मतलब कि जैसे जैसे ग्रामर बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे सीख रहे हैं बेसिक से, तो हम सब सीख लेंगे यार, नो डाउट यार, दिक्कत ना लो, मैं हूँ साथ ना, आगे बढ़ता हूँ। अब आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब क्या होता है? एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और शॉर्ट फ्रेजेस, मतलब कि छोटे फ्रेजेस यूज टू एक्सप्रेस अ सडन इमोशन और फीलिंग। बस यही पॉइंट याद रखना है तुम्हें इंटरजेक्शन में। इंटरजेक्शन का मतलब है जिसमें सडन इमोशंस हो, सडन इमोशन और फीलिंग हो, वही इंटरजेक्शन। सच एज सरप्राइज, जैसे सरप्राइज आता है, आश्चर्यचकित हुए। मान लो कि जैसे भैया, जैसे मान लो कि आपका बर्थडे है, आपका बर्थडे है, ठीक है, या आपका फ्रेंड सर्कल में आपका फ्रेंड कोई बर्थडे गिफ्ट करना चाहता है बट आपको बताया नहीं, तो क्या होता है, शाम को बर्थडे गिफ्ट मंगा दिया, बुक कर दिया, आ गया आपके घर पे, अचानक से पहुंच गया बर्थडे लेकर, तो आपको सरप्राइज दिया कि नहीं कि हाँ भाई आपको बर्थडे, आपको पता नहीं, आपको गिफ्ट मिल रहा है, सरप्राइज दिया, तो मतलब अचानक से। फिर जो है मतलब खुशी, मान लो आपके एग्जाम में बहुत सारे नंबर, आज एग्जाम आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके 100 में से 100 मार्क्स आ जाए इंग्लिश में या मैथ में, किसी भी सब्जेक्ट में आपके 100 में 100 मार्क्स आ जाए, या किसी में पूर्णांक पूर्णांक आ जाए, आप खुश हो जाते हैं। या आप, या आपकी जो ड्रीम जॉब होती है, कुछ ना, सबके सपने होते हैं, ड्रीम जॉब आप पूरा कर लेते हैं, तो वहाँ पे जो खुशी है, तो भाई वहाँ पे इंटरेस्ट। सौरो हुआ दुखी का भाव, जैसे दुखी के भाव के लिए सॉरी दुख का भाव आता है, किसी के यहाँ किसी की डेथ हो जाती है, कोई लड़ जाता है, कोई गिर जाता है, ऐसा। एंगर मतलब क्रोधित भी होते हैं, जैसे झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, सब एक्साइटमेंट होते हैं किसी काम के लिए, एक्साइटमेंट, हाँ मुझे करना है, करना, सब इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन का मतलब वो शब्द है, इंटरजेक्शन वो शब्द है जो अचानक निकली हुई भावना को दिखाता है, अचानक, सडन, बस बस यही याद करना है। जैसे खुशी, अचानक खुशी, अचानक गम आ गया यार, उसकी लाइफ में गम आ गया, एकदम गम आ गया भाई, गुस्सा, गुस्सा आ गया, हैरानी हो रही है, दर्द हो रहा है, ऐसा, ये सारी चीजें इंटरजेक्शन के अंतर्गत आती हैं। तो देखो अब यहाँ पे एग्जांपल है मेरे पास, जैसे वाव इंटरजेक्शन, अलास हुआ इंटरजेक्शन, हुर्रा इंटरजेक्शन, ओ इंटरजेक्शन, आउच, ये सभी क्या है? इंटरजेक्शन है भाई, ये सभी वर्ड याद कर लेना। वाव, अलास, हुर्रा, वाव, ओ, उच, आउच, 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 ये सभी इंटरजेक्शन है। से वाव दैट्स अमेजिंग, अलास ही हैज फेल्ड अगेन, फेल्ड यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? FAILD, यहाँ पे लिखेंगे फेल्ड अगेन, ठीक है। ही, इसको हटा देते हैं, देखो, ही हैज, FAILD, फेल्ड अगेन, वहाँ फेल हो गया, अगेन दोबारा। तो हुर्रा वी ऑन द मैच, हमने मैच जीत दिया, वाह मैं खुश हूँ, हुर्रा, ये जो हुर्रा वर्ड आता है ये खुशी के लिए वर्ड आता है, ठीक है। अल्लाह दुखी के लिए, वाह मतलब भी खुशी के लिए, ओ भी खुशी के लिए, औच, औ जैसे कुछ लग जाता है, रास्ते में जा रहे हैं आप, कुछ गड़ गए, औच बोलते हैं ना, कांटा वाटा गड़ जाता है ना, जैसे। ओह आई फॉरगॉट माई वॉलेट, भूल गए, ओह यार, ओह यार, खुशी के लिए नहीं, ओह यार थोड़ा सोचेंगे। आउच दैट्स रियली हर्ट्स, वह मुझे हर्ट किया, हर्ट किया उसने, मुझे हर्ट किया, हर्ट किया, ऐसा बोलते हैं ना। समझ में आया ना? तो यहाँ पे अब हम देखते हैं अगला पॉइंट है, 9 नंबर पॉइंट है, समझ लेते हैं एक और, जो भी इसी पार्ट ऑफ स्पीच में रखते हैं, लेकिन हम कभी कभी नहीं पढ़ते इसको। डिटर्मिनर के बारे में, किसके? डिटर्मिनर के बारे में। देखो डिटर्मिनर क्या होता है? निर्देशक शब्द, क्या? निर्देशक शब्द। आ डिटर्मिनर इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन, जो नाउन के पहले भी आता है, टू स्पेसिफाई और लिमिट, उसकी लिमिट होती है, इट्स मीनिंग, मीनिंग बताता है, इट टेल्स अस विच वन, विच कॉमा वन, हुज कॉमा हाउ मेनी और हाउ मच, इसके बारे में बताता है। मतलब डिटरमिनर वो शब्द है जो नाउन के पहले लगकर यह बताता है कि कौन सा, कितना, किसका या कितने, ये सभी के बारे में बताएगा, वही है डिटरमिनर। एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना यार, कि जितने भी डिटरमिनर होते होंगे, जितने भी डिटरमिनर होंगे, वह एडजेक्टिव बन सकते हैं, एडजेक्टिव बन सकते हैं, मतलब कि एडजेक्टिव हो सकते हैं, एडजेक्टिव होंगे भी, लेकिन पॉइंट रखना याद कि जो जितने भी एडजेक्टिव होंगे, जितने भी एडजेक्टिव होंगे, वह कभी डिटरमिनर, डिटरमिनर बन सकते हैं कुछ एडजेक्टिव, लेकिन कुछ नहीं बन सकते, ऐसा फिक्स नहीं। लेकिन सारे डिटरमिनर एडजेक्टिव बनेंगे, लेकिन सारे एडजेक्टिव डिटरमिनर नहीं बनेगा, ये बात ध्यान रखना। मतलब डिटरमिनर वो शब्द है जो नाउन के पहले लगेगा और यह बताएगा कि कौन सा, कितना, किसका है, कितने। देखो एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, एग्जाम्पल क्या है मेरे पास, एग्जाम्पल दिया है,
दिस बुक इज वेरी यूजफुल। बुक क्या है? नाउन, नाउन के पहले एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है दिस, एडजेक्टिव है, लेकिन क्या है? डिटर्मिनर। क्या है? डिटर्मिनर। उसी प्रकार माई ब्रदर इज अ डॉक्टर, ब्रदर एक नाउन है, नाउन के पहले क्या आता है? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है, लेकिन किसका काम करेगा? डिटर्मिनर का है, तो डिटर्मिनर है। मेन तो हम जानते हैं एडजेक्टिव, अभी मैंने बताया कि सारे डिटर्मिनर एडजेक्टिव बन सकते हैं, तो ए डिटर्मिनर कहेंगे, ठीक है। आई साहब एडजेक्टिव कह सकते हो, गलत नहीं रहे, ठीक है। आई साहब मेनी बर्ड्स ऑन द ट्री, मेनी आया, मेनी क्या बनेगा? डिटर्मिनर। बर्ड एक नाउन है, नाउन के पहले आया डिटर्मिनर, और बर्ड के बारे में बताया थोड़ा। आई साहब मैंने देखा कई पक्षी ऑन द ट्री, उस पेड़ पे, तो स्पेसिफाई बताया ना, स्पेसिफाई किया, लिमिट इसका अर्थ है। अगला, ईच स्टूडेंट वॉज गिवन अ प्राइज, ईच स्टूडेंट वॉज गिवन अ प्राइज, ईच आया क्या? डिटर्मिनर। स्टूडेंट एक नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, यही एडजेक्टिव डिटर्मिनर ही है, इसीलिए मैंने बताया कि सारे डिटर्मिनर एडजेक्टिव बन सकते हैं, लेकिन सारे एडजेक्टिव डिटर्मिनर नहीं बन सकते। समझ में आया कि नहीं इतना? तो मेरे प्यारे दोस्तों एंड मेरे प्यारे चैंपियंस, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करो यार। ऐसे ही इंग्लिश लेसन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट में लिखो जाके कि हाँ भैया पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ने में मजा आया। वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनको बुलाओ, जल्दी से शेयर करो, उनको बुलाओ, हाँ इंग्लिश सीखेंगे, जल्दी बुलाओ। चलो, तो आई थिंक वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक कर दो यार। चलो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।